जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एसे का थर्ड डेमो लेक्चर है। थर्ड और लास्ट डेमो लेक्चर होगा। इसके बाद एसे पे कोई डेमो लेक्चर आपके साथ शेयर नहीं किया जाएगा। एसे पैराग्राफ्स। एसे इज ऑल अबाउट पैराग्राफ्स। ऐसे जो हम राइट करते हैं वो सारा पैराग्राफ्स पे ही राइट करते हैं। हम कोई सेंटेंस या कोई कोटेशन, कोई इडियम्स हम जस्ट सिंगल लाइन में कुछ भी राइट नहीं करते हैं। ऐसे में हम सारा कुछ पैराग्राफ्स में ही राइट करते हैं कि ऐसे इज ऑल अबाउट पैराग्राफ्स। ऐसे यानी सब कुछ ऐसे बनता है वो किस पे, पैराग्राफ पे ही बेस करता है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने राइट किया है कि पैराग्राफ इज ऑल अबाउट ऐसे। ठीक है, सेम ही बात के जो पैराग्राफ्स हैं वही ऐसे की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर पैराग्राफ्स हमारे करेक्ट होंगे, हमें पैराग्राफ्स लिखने आते हैं, तो हम ऐसे आराम से राइट कर लेंगे। तो हमें ऐसे नहीं राइट करना। हमारी परेशानी क्या होनी चाहिए, हमारी क्या टेंशन होनी चाहिए, हमें क्या चीज़ सीखनी है, वो ये कि पैराग्राफ कैसे लिखना है। हम अगर पैराग्राफ सीख जाएंगे लिखना तो हमारा ऑटोमेटिकली ऐसे जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे, तीसरा पैराग्राफ लिखेंगे, इसी तरह हमारा ऐसे मुकम्मल होता चला जाएगा। तो ऐसे जो है वो सारा बेस करता है पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ्स फोर टाइप्स के हैं। टोटल पैराग्राफ्स ऐसे में जो हम राइट करते हैं वो फोर टाइप्स के राइट करते हैं, जिनमें से तीन टाइप्स फिक्स पैराग्राफ के हैं। यानी वो पैराग्राफ्स फिक्स हैं। चाहे जिस भी टाइप का ऐसे हो, वो पैराग्राफ्स हमारे पास फिक्स ही रहेंगे। चाहे हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे हो, चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो, चाहे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट ऐसे हो। तो तीनों टाइप के ऐसे में हमारे पास जो फिक्स पैराग्राफ्स हैं वो हमारे पास सेम ही रहेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ तीनों टाइप्स की ऐसे में सेम ही रहेगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो वर्ड्स होते हैं वो 220 से 250 वर्ड्स में हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ राइट करते हैं। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या क्या होता है मैं जस्ट आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा डेमो का लेक्चर है। जब क्लासेस होंगी हमारी, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसमें मैं डिटेल से आपको एक एक टाइप के पैराग्राफ आपको समझाऊंगा और आपको प्रैक्टिस दूँ, आपसे प्रैक्टिस भी उनकी करवाऊंगा, और डेली जो है आपको असाइनमेंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में क्या क्या होता है, जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं अटेंशन ग्रेबर, या जिसे हम हुक कहते हैं। वो इडियम्स हो सकता है, वो किसी की कोटेशन हो सकती है, वो किसी की सेइंग हो सकती है, वो कोई बुक का रेफरेंस हो सकता है, किसी भी तरह से यानी अटेंशन ग्रेबर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हम यूज करते हैं कनेक्टिंग सेंटेंस, जो अटेंशन ग्रेबर को कनेक्ट करता है रिफ्लेक्शन ऑफ द आउटलाइन। जो हमने ऐसे की कंप्लीट आउटलाइन राइट की होती है ना, उसको ही हम दो या टू या थ्री सेंटेंसेस में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में वो राइट कर देते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कनेक्टिंग सेंटेंस। लास्ट में हम कंक्लूडिंग सेंटेंस राइट करते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का हम कंक्लूडिंग सेंटेंस राइट करते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारे पास क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट होती है। और थीसिस स्टेटमेंट हम पहले भी आउटलाइन में राइट करते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट कैसे राइट करते हैं, वो किसका आंसर होता है, हाउ वाट वाई का कैसे हम राइट करते हैं, ये सारा हम जब कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें ही समझेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे हम राइट करते हैं। हमारे पास सेकंड जो फिक्स पैराग्राफ है उसे कहते हैं करंट पैराग्राफ। फर्स्ट जो इंग्लिश एसे में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसका नाम होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, और जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसका नाम होता है करंट पैराग्राफ। करंट पैराग्राफ के 100 टू 120 वर्ड्स होते हैं हमारे पास। हम इतने वर्ड्स राइट करते हैं करंट पैराग्राफ में। वर्ड्स जो है वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 90 वर्ड्स भी हो सकते हैं और 150 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने जस्ट आपको एवरेज के तौर पे बताया। थर्ड टाइप का जो हमारे पास पैराग्राफ है जो कि फिक्स है, जिसको हम लास्ट में राइट करते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। कंक्लूजन पैराग्राफ हम लास्ट में राइट करते हैं। जब हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक लास्ट पैराग्राफ राइट करेंगे जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ। वो कैसे राइट करते हैं, उसका क्या तरीका है, ये हम सारा कोर्स के अंदर ही समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और मैं आपको एक एक पैराग्राफ की अलग अलग जो असाइनमेंट दूंगा और वो आप मुझे सोल्व करके राइट करके देना, मैं वो एवेल्यूएट करूंगा। जो कंक्लूजन पैराग्राफ्स में 150 से 180 वर्ड्स हम राइट करते हैं। तो अभी फिक्स्ड पैराग्राफ के जो टोटल वर्ड्स हो गए वो कितने, 500। 500 वर्ड्स जस्ट हम फिक्स्ड पैराग्राफ में राइट करते हैं, जो कि कितने टाइप के हैं हमारे पास, तीन तरह के फिक्स्ड पैराग्राफ्स हैं। पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ,
सेकंड हमारे पास करंट पैराग्राफ है, थर्ड हमारे पास कंक्लूजन पैराग्राफ है। जो हमें टोटल वर्ड्स लिखने होते हैं ऐसे में वो कितने 2500 से 3000 यानी 2500 टू 3000 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं ऐसे में। ज़रूरी नहीं है कि इतने वर्ड्स भी लिखें, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने 1500 वर्ड्स राइट किए थे और वो पास हो गए, ठीक है, और किसी ने 2000 वर्ड्स राइट किए थे वो भी पास हो गया। तो हमें वर्ड्स का पे इतना फोकस नहीं करना कि 2500 लिखने, 3000 लिखने, 4000 लिखने। हमें ये इस पे फोकस करना है कि हम जो चीज़ राइट कर रहे हैं वो करेक्ट हो, ठीक है, वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो और वो रिलायबल भी हो, वो रिलेवेंस भी हो उसकी, और उसकी वैलिडिटी भी हो। ये सारा हम अंडरस्टैंड करेंगे ऐसे में। जाहिर है अगर मैं आपको एक दिन में कहूँ कि इतने वर्ड्स लिख के दिखाएं 3 घंटे में, तो आप नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको 20 रोटियां खानी है एक ही टाइम में, तो आप नहीं खा सकते, लेकिन आप आराम आराम से तो खा सकते हैं, यानी कि 2 3 4 दिन में तो 20 रोटियां आप खा सकते हैं। सिमिलरली हमने हमारा एग्ज़ाम कल तो नहीं है, हमारा एग्ज़ाम 6 महीने के बाद है या साल के बाद है या 2 साल के बाद है, तो हम आस्ता आस्ता से ही लर्न करेंगे। पहले हम 300 वर्ड्स लिखेंगे, उसके बाद 500, उसके बाद 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500 वर्ड्स। तो हमारे पास अभी तक कितने वर्ड्स हुए हैं फिक्स पैराग्राफ में, वो 500 हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने हैं, तकरीबन हमारे पास एवरेज 2000 रिमेनिंग वर्ड्स हैं। तो 2000 वर्ड्स हम कहाँ से लिखेंगे, उससे कहते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स में हम जो 2000 वर्ड्स हमारे पास रिमेनिंग थे वो हम बॉडी पैराग्राफ्स में ही राइट करते हैं। बॉडी पैराग्राफ जो एक पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ का वो 100 टू 120 वर्ड्स का होता है, और ऐसे में हम 15 टू 18 बॉडी पैराग्राफ्स राइट करते हैं। 15 टू 18 पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ्स हम राइट करते हैं। जो हम ऐसे में फर्स्ट पैराग्राफ राइट करते हैं उसका नाम होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। जो सेकंड हम राइट करते हैं उसका नाम होता है करंट पैराग्राफ। उसके बाद हम आउटलाइन में जो जो पैराग्राफ्स राइट करेंगे उसे हम कहते हैं बॉडी पैराग्राफ्स, और हमारे पास लास्ट जो पैराग्राफ होगा वो होगा हमारे पास कंक्लूजन पैराग्राफ। और बॉडी पैराग्राफ हम कैसे राइट करते हैं, कंपोजिशन क्या है बॉडी पैराग्राफ की। बॉडी पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस होते हैं। एक बॉडी पैराग्राफ में 5 सेंटेंसेस हम राइट करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है बॉडी पैराग्राफ का उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना होता, बस इतना हमने आउटलाइन देखनी है। आउटलाइन में हमने जो सेंटेंस राइट किया है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिर्फ उसको मॉडिफाई करके हमने राइट करना है, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस होता है बॉडी पैराग्राफ में, उसी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, फिर वो बन जाता है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। यानी उस इंट्रोडक्शन वाले सेंटेंस जो हमारे पास आउटलाइन थी उसको हम जरा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। फिर जिस हमने आउटलाइन में जिस सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन किया है उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको हम वर्ड्स में सपोर्ट करते हैं। और फोर्थ सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हमने जो सपोर्टिंग के लिए हमने जो वर्ड्स यूज किए हैं उसके लिए हम एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ सेंटेंस में हम एविडेंस देते हैं उस बात का। फिफ्थ सेंटेंस में हमारे पास लास्ट सेंटेंस जो बॉडी पैराग्राफ का होता है उसमें हम कंक्लूड करते हैं। यानी जो आउटलाइन होती है ना, आउटलाइन में जो पॉइंट होता है हमारा उसको हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन पैराग्राफ अलग है, लेकिन बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो कंक्लूजन हम करते हैं वो अलग है, वो जस्ट उस एक आउटलाइन के टॉपिक की कंक्लूजन होती है। यहाँ तक हमारा जो ऐसे के पैराग्राफ्स हैं वो कौन कौन से होते हैं और हम कैसे राइट करते हैं ये मैंने इसका ओवरव्यू दिया है। और जो अब हम 2 दिन में हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा ऐसे का, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, हम कंप्लीट ऐसे समझेंगे। हम जो ऐसे का होता है यानी A to Z हम कंप्लीट ऐसे समझेंगे कि हम ऐसे राइट कैसे करते हैं, और ऐसे में कौन कौन सी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको डेली असाइनमेंट दूंगा। सबसे जो ज़रूरी ऐसे में जो चीज़ है वो है असाइनमेंट्स यानी प्रैक्टिस। ऐसे इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हमने क्या प्रैक्टिस कैसे करनी है कि पैराग्राफ्स हमें कैसे राइट करने हैं, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हमने कैसे राइट करना है, करंट कैसे, बॉडीग्राफ कैसे, कंक्लूजन पैराग्राफ्स हमने कैसे राइट करने। तो हम जब हमारी ग्रिप हो जाएगी, अच्छी ग्रिप हो जाएगी पैराग्राफ्स राइट करने में, हम ऐसे लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी।